अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः, तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवः, प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज हम यहाँ अजमेर और भीलवाड़ा के मध्य स्थित एक छोटे से नगर विजयनगर में हैं और यहाँ छोटा सा स्वाध्याय भवन और जिन मंदिर है, जहाँ आत्मार्थी स्वाध्यायी बंधुओं के बीच में हम अपने प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रकरण पिछले कई दिनों से यहाँ चल रहा है। निश्चय नहीं कि विषयभूत वस्तु वही दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय क्या है, अनुभूति का विषय क्या होना चाहिए, श्रद्धा का श्रद्धेय क्या होना चाहिए, तन्मयता किस में करनी है, अपनापन किस में करना है। जो विनाशिक है, जो नष्ट होने वाला है, जो क्षणभंगुर है, ऐसी पर वस्तु में तो अनादिकाल से आज तक बहुत अपनापन किया, तन्मयता की। लेकिन जो नहीं बदलने वाला अपना ध्रुव तत्व है, जो अविनाशी तत्व है, जो अपना मूल स्वरूप है, उसमें हमने कभी अपनापन नहीं किया। वो अपनापन करने योग्य है, वो तन्मयता करने योग्य है, वो है असली स्वरूप। उस स्वरूप को शास्त्रों में पर्याय मात्र से पार कहा है। बातें बहुत सारे लोगों के लिए नई भी हो सकती हैं, ऐसा भी लग सकता है कि ये क्या बात कर रहे हो, क्या है पर्याय और क्या है पर्याय मात्र से पार। मैं एक बार हमारे सामने मोबाइल में सुन रहे स्वाध्यायियों के अलावा हमारे सामने बैठे हुए श्रोताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपका स्वाध्याय कितना है। कुछ स्वाध्याय करते हैं क्या आप लोग? पीछे वाले, आगे आगे तो सब मुझे मालूम है, आत्मार्थी गहरे स्वाध्यायी अभ्यासी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सभा में जो आज पीछे लोग बैठे हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ सोचता हूँ। क्या आपका है बाबूजी कुछ? भाई साहब कुछ पढ़ते हैं भैया, सुनते हैं कभी आप?
आप लोग ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। सारे दुनिया भर में हम जो दुखी होकर के जगत में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका यदि कोई कारण है तो एकमात्र कारण ये है अपने आप को भूल जाना। अपनी सुधी भूल आप स्वयं दुख उठायो, ज्यों सुत नव चाल भूल नल नी लटकायो। क्या जिस तरह से पैरट पक्षी किसी पेड़ की किसी पतली सी टहनी पर बैठा हो और बैठते ही अचानक झूल जाए, वो झूल गया और लपक करके पकड़ करके उल्टा लटका रहा। कौन? पैरट, तोते की बात कर रहा हूँ। और रोने लगा, दुखी होने लगा, अरे अरे मैं क्या करूँ, मुझे तो इस नलिनी ने पकड़ लिया है। क्या? मुझे तो पकड़ लिया। तो कहते हैं भैया तूने पकड़ रखा है, उसने नहीं। तू अपनी आकाश में उड़ने वाली स्वाधीनता रूपी चाल को भूल गया और इसलिए लटका हुआ है, फंसा हुआ है। तू यदि अपनी चाल को पहचान लेवे, क्या तू यदि अपनी इस चाल को पहचान लेवे तो तू गिरने वाला नहीं है, तू तो भैया उड़ने वाला है। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से यहाँ चैतन्य तत्व की चर्चा चल रही है। प्रकरण क्या है कि इस आत्म तत्व का मूल स्वरूप पहचानने की जरूरत है और वो मूल स्वरूप बतलाया है समय सार 193 नंबर कलश संयम प्रकाश ग्रंथ में 92 नंबर पेज पर। क्या? 193 नंबर का कलश, 193 नंबर का ये कलश है समय सार का। माने अमृत चंद्राचार्य बोल रहे हैं। कल जब हमने पंक्तियां पढ़ी थी 14वीं गाथा की तो कुंद कुंदाचार्य बोल रहे थे। आज यहाँ कौन बोल रहे हैं? अमृत चंद्राचार्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसे हम लोग सुनते हैं। 193 नंबर कलश, पहले कलश पढ़ता हूँ फिर चर्चा करूँगा। नीत्वा सम्यक प्रलय मखिलान कर्तृभोक्त्रादिभावान दूरीभूत है प्रतिपदमयम बंध मोक्ष प्रक्लप्ते शुद्ध शुद्ध है स्वरस विसरा पूर्ण पुण्यार्चलार्ची टंकोत्कीर्णा प्रकट महिमा स्फुरजति ज्ञान पुंज। क्या कह रहे हैं? पद्यानुवाद पढ़ता हूं। क्या इसका पद्यानुवाद? जिसने कर्तृ भोक्तृभाव सब नष्ट कर दिए। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है बाबूजी समय सार का। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का ये एक प्रकार से मंगलाचरण है। पहला कलश है, समय सार ग्रंथ है और इस समय सार ग्रंथ का पहले जीवाजीव अधिकार में वे वेश बना करके आए रंगमंच पर और भाग छूटे, है ना। फिर कर्ता कर्म का वेश बना करके आए। कर्ता कर्म पना होता तो एक में है और जीव और अजीव कर्ता कर्म का वेश बना करके आए। इसी तरह से पुण्य और पाप थे तो एक और वेश बनाया दो का। क्या? इसी तरह से आश्रव निकल गया, संवर निकल गया, इसी तरह से निर्जरा निकल गया, बंध निकल गया, मोक्ष निकल गया। अब ये जो सर्व विशुद्ध तत्व बचा है ये मूल तत्व है, उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ। अपने असली स्वरूप पर पहुंच गए। इसका मतलब मोक्ष भी मेरा स्वरूप नहीं है, इसका मतलब आश्रव बंध भी मेरा स्वरूप नहीं है, इसका मतलब संवर निर्जरा भी मेरा स्वरूप नहीं है। सुनने में ऐसा लगेगा पंडित जी क्या बातें बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ अजब गजब की बातें हैं भैया, अभी सब समझ में आएंगी धीरे धीरे। अभी हमने समझाया कहाँ है,
जो आप कहें कि समझ में नहीं आया है। पद्यानुवाद पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर भी सामने पद्यानुवाद लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखिए, जिसने कर्तृ भोक्तृभाव सब नष्ट कर दिए, जिसने कर्तृ भोक्तृभाव सब नष्ट कर दिए, बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है अपार महिमा जिसकी टंकोत किरण जो, ज्ञान पुंज वे शुद्धात्म शोभायमान है। जिसमें भोक्तापन का भाव नहीं है, जिसमें कर्ता और भोक्तापन के सारे भाव नष्ट हो गए हों, बंध और मोक्ष की रचना से जो दूर हो, जिसमें बंध नहीं है। राजेंद्र जी साहब, उसमें बंध नहीं है आत्मा में। बड़ा गजब का शब्द है, टंकोत्कीर्ण शब्द भी। हमारे पूनम चंद जी चावड़ा साहब, इंदौर वाले, जयपुर वाले स्मारक के ट्रस्टी, हमारे बाबूजी ने टंकोत्कीर्ण शब्द कितनी बार प्रयोग किया समय सार में, उसे गिनवाया। क्या समय सार का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण माने क्या होता है? हमने यदि दीवार पर कुछ लिखा, बोर्ड पर कुछ लिखा, तो कपड़े से मिटा दिया, डस्टर से मिटा दिया, मिट जाएगा वो? नहीं, हमने उस बोर्ड के ऊपर जो लिखा था वो किसी पक्की चीज से लिखा। क्या कपड़े से मिट नहीं रहा है, डस्टर से मिट नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, गीले कपड़े से मिट जाएगा। क्या स्टेन रिमूवर आते हैं, उनसे मिट जाएगा? कि नहीं साहब, हमने दीवार के ऊपर ऐसा पक्का रंग करवाया है कि अब इसे मिटाया नहीं जा सकता है। कि सुनो, ये कह रहे हैं जिसे नहीं मिटाया जा सकता है उसके ऊपर भी एक दूसरा कलर पोत दिया परमानेंट लिखे हुए के ऊपर, तो बोलो अब मिटेगा या नहीं? क्या कलर से लिखवा दिए अपन ने, आपने इतने सुंदर सुंदर वाक्य लिखवा रखे हैं यहाँ, अभी इनके ऊपर पोत दिया जाए कुछ, मिट जाएगा वो तो। क्या लेकिन टंकोत्कीर्ण जो होता है उसे मिटाया नहीं जा सकता। टांकी कहते हैं छेनी को। कार्विंग खुदवा देते हैं। तो जब हमने किसी चीज को खुदवा दिया, दीवार पर उकेर दिया गया, टांकी से पत्थर के ऊपर उकेर दिया गया, अब उसे आप डस्टर से मिटाओ, कपड़े से मिटाओ, इरेजर से मिटाओ, स्टेन रिमूवर से मिटाओ, क्या अब उसके ऊपर आप कलर पोत दो, क्या बोले तो भी वो मिटने वाला नहीं है। क्या इसका नाम है टंकोत्कीर्ण। ख्याल में आई बात? टंकोत्कीर्ण, शिलालेखों जैसा। क्या ये उन्हीं टंकोत्कीर्ण की चर्चा कर रहे हैं भैया, जिसमें बंध और मोक्ष नहीं है, ऐसा अपना चैतन्य आत्म तत्व, वो तो ज्ञान पुंज है और उसकी महिमा टंकोत्कीर्ण है। ओह, अद्भुत अपार महिमा की चर्चा चल रही है। ये कुछ बातें ही अद्भुत है भाई साहब, वो निरंतर शोभायमान हो रहा है। ये स्वांग नहीं है, ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, ये स्वांग नहीं है, ये स्वरूप है। क्या ये असली स्वरूप है। जैसे परमागम मंदिरों में उकेरे हुए हैं। देखिए, आ जाइए अपने यही 92 नंबर पेज पर। मूल कलश हमने पढ़ लिया, नीचे अर्थ पढ़ रहा हूँ, कुछ चर्चा करूँगा। अभी ये असली स्वरूप बतलाने के बाद जब चर्चा हम भ्रम की करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हम तो ऐसा मान रहे हैं। क्योंकि भैया ये जो बातें अभी तक मैंने बोली है ये तो कभी सुनी ही नहीं है ना। टंकोत्कीर्ण आत्मा का स्वरूप तो कभी हमने सुना ही नहीं है ना। ज्ञान पुंज आत्मा के स्वरूप को तो कभी हमने जाना ही नहीं है, कभी हमने पहचाना ही नहीं है ना। क्या जितेंद्र जी साहब, क्या मर्म भर दिए हैं, जनागम के रहस्य भर दिए हैं इसमें।
चलाने का निर्णय किया था तो बहुत सोच समझ करके किया था। एक एक बातें कितनी गंभीर भरी हुई है। देखिए जरा, ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा, जब ये आत्म तत्व प्रकट होता है, ज्ञान भाव प्रकट होता है, तब वह सर्व प्रकार के पर के कर्ता व भोक्तापने के भावों को भले प्रकार दूर कर देता है। हो अज्ञान के कारण पर के कर्ता बनते हैं, अज्ञान के कारण पर के भोक्ता बनते हैं। जैसे ही ज्ञान भाव प्रकट होता है, सारा कर्ता और भोक्तापन मिट जाता है। क्या? अरे भाई साहब, ज्ञान वो पावर है, ज्ञान वो जल है, ज्ञान वो पवित्र करणी है जिसके माध्यम से सारे पाप धुल जाते हैं, सारी मिथ्या मान्यताएं धुल जाती है, सारा विकार निकल जाता है, सारा मिथ्यात्व निकल जाता है, पूरा का पूरा मिथ्या अभिप्राय निकल जाता है, उल्टी मान्यताएं निकल जाती है। अभी आगे चल कर के तो ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं भाई साहब, ज्ञानी का ज्ञान और अज्ञानी का अंधकार, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, दोनों भावों में। उसकी भी चर्चा करेंगे, भी आगे बढ़ेंगे तब। ये कैसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं? कर्ता और भोक्तापन के भावों को भले प्रकार दूर कर देता है। उस ज्ञान, उस जीव के ज्ञान में बंध मोक्ष की कल्पना भी नहीं होती है। वाह, ज्ञानियों की चर्चा चल रही है, ज्ञानियों को बंध और मोक्ष की कल्पना भी नहीं होती है। ज्ञानी जीव न बंध की कल्पना करता है, न मोक्ष की कल्पना करता है। उसे अपना आत्मा सर्व प्रकार से शुद्ध झलकता है। ओहो, क्या कह रहे हैं? शुद्ध है, शुद्ध है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। ज्ञानियों को अपना आत्मा शुद्ध झलकता है, वह अपनी ही पवित्र स्वाभाविक ज्योति से झलकता रहता है एवं उस आत्मा की महिमा सदा एक रूप ही चमकती है। इसका नाम है टंकोत्कीर्ण। भाई साहब, एक बात समझ लेना, रतन जी साहब, एक बात समझ लेना, जैसे ही हमने आपका नाम लिया आप अलर्ट हो गए, है ना? लेकिन जब हम यहाँ आत्मा की महिमा की बात कर रहे हैं तो कोई अलर्टनेस नहीं दिखती। तो ये जो बात यहाँ कही जा रही है, ये बात मेरी बात है। ये जो कहानी सुनाई जा रही है, ये कहानी किसी और की नहीं है। ये जो बात बतलाई जा रही है, ये किसी और की नहीं है, ये तो मेरी बात है। ये तो असली स्वरूप की चर्चा चल रही है, ये तो शुद्ध स्वरूप की चर्चा चल रही है। अरे न मैं गोरा हूँ न मैं काला हूँ, ये जो ऊपर से दिखाई देने वाला चेहरा है, इस चेहरे के भीतर बैठा हुआ कोई एक तत्व है, वो असली तत्व है। उसमें राग नहीं है, उसमें द्वेष नहीं है, उसमें विकार नहीं है। अगला वाक्य पढ़ते ही आपकी आंखें खुलेगी। क्या वाक्य लिखा है? इस जीव के अनादि काल का ये भ्रम पड़ा था। कौन सा भ्रम पड़ा था? कि मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं। देखना जरा, दिल में झांक करके देखना, अपने अंतरंग में झांक करके देखना, हमारी क्या क्या मान्यताएं बैठी हुई है, हमारा अभिप्राय कैसा बैठा हुआ है। ये कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट पड़नी चाहिए। क्या मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, ये सब मेरा ही किया हुआ है। अरे इतना अच्छा स्वाध्याय भवन बना दिया, ऐसे जिन प्रतिमाओं को विराजमान किया, हमने यहाँ ये परंपरा चालू की, हमने यहाँ ये सब किया, हमने बिजनेस चलाया, बढ़ाया, कुछ भी नहीं था साहब पहले तो, हमने ये सब इतना इतना काम किया है। अरे सारी मान्यताएं धुल जानी चाहिए, धुल जानी चाहिए ये सारी की सारी मान्यताएं। ये मिथ्या अभिप्राय और ये मिथ्या मान्यताएं सदा सदा के लिए मिट जानी चाहिए। ये बातें कह रहे हैं यहाँ पर। इस जीव के अनादिकाल का भ्रम पड़ा हुआ है। इस भ्रम का मतलब जानते हो आप? गलतफहमी। क्या? इस जीव के अनादिकाल का भ्रम पड़ा है। क्या भ्रम पड़ा था? कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, ये भ्रम पड़ा हुआ है। क्या क्या किया है वैसा आपने? आप क्या करते हैं वैसा? आप क्या करते हैं भैया? हाँ पीछे, हाँ आप रिटायर्ड हैं, क्या करते थे? इंश्योरेंस कंपनी। आप क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं?
घर संभालते हैं? समझते हैं सभी, यही लग रहा है। यहाँ ये जो बात कह रहे हैं ये यही कह रहे हैं। आपको लगता है कि हम घर संभाल रहे हैं, आपको लगता है कि हम परिवार संभाल रहे हैं, आपको लगता है कि हम पैसा कमाते हैं। बोलो रतन जी साहब, कितनी गाड़ियाँ मार्बल की भरवाई आज? क्या? नहीं, गाड़ियाँ लग रही थी, थोड़ा सा टाइम लग गया क्या, फिर भी टाइम पर आ गए, भागते भागते आ गए हम क्या। काम बहुत है, काम बहुत है। अरे भैया एक बात यहाँ समझा रहे हैं, हमारे माथे पर यदि कोई काम है वो माथे पर नहीं है, वो सहज काम है। उस काम का नाम है ज्ञान। मात्र जानना मेरा काम और नहीं कुछ मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बच्चों को याद है क्या? लेकिन याद रखने से काम नहीं चलेगा, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। जब जब कर्तृत्व का अभिमान अपने माथे पर क्या, जब कर्तृत्व का अभिमान अपने माथे पर चढ़ रहा हो तो तुरंत इस बात को याद करना कि ये तो भ्रम पड़ा था ऐसा अनादिकाल से कि मैं करने वाला हूं क्या। अरे मैंने 4 बच्चों की शादियां कर दी भाई साहब, 8 बच्चे थे, पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, मैं बड़ा भाई, मैंने ही संभाला सबको, सारे ब्याह शादियां मैंने किए, ये सब मेरा ही किया हुआ है। आज यदि मैं नहीं होता तो कौन कर लेता बताओ भाई साहब। समाज में फूट पड़ जाती यदि मैं नहीं होता तो। भाई साहब मैं नहीं होता तो ऐसा हो जाता। ये मैंपन की जो कल्पना है, ये कहना चाह रहे हैं कौन किसको करे भाई। अनादिकाल से ये मिथ्या मान्यता बैठी हुई है हमारे दिलो दिमाग में, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। ये भ्रम है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी में हम जी रहे हैं। शास्त्रों को पढ़ करके ये गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए। जिनवाणी को पढ़ करके क्या हमारी ये गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए, ये भ्रम टूटना चाहिए। और ये भ्रम कब टूटता है? जब कभी पाप कर्म का उदय आता है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी कहते हैं, निहाल जी बाबू जी साहब अभी रास्ते में चर्चा कर रहे थे अपन, ज़्यादा पुण्य का उदय होता है तो भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है मामला, क्योंकि जिनके ज़्यादा पुण्य का उदय होता है उनको समझाना बड़ा कठिन काम होता है। उनकी कर्तृत्व की मान्यता को तोड़ाना बहुत कठिन होता है। उनकी तो जबान से निकलता है कि भैया यहीं बैठ जाओ और सामने वाला बैठ जाता है। उनकी जबान से निकलता है आज तो ऐसा काम हो जाना चाहिए, यार ये सब करवाओ, ये मैं कह रहा हूँ ना करवाओ, और लोगों ने करवा दिया काम तो उनको लगता है मेरे कहने से हो गया। ये बड़ी गजब की बातें हैं, ये सिद्धांत की बातें हैं, ये सब धर्म का मर्म है। इन बातों की थोड़ी सी गहराई में जाकर विचार करना पड़ेगा। शांत चित्त होकर के, निर्विकल्प होकर के, एकांत में बैठे बैठे कभी कभी हमें साधना करनी चाहिए। कभी कभी हमें एकांत में बैठ करके विचार करना चाहिए कि ये जगत का परिणमन कैसे हो रहा है। मैं यदि करने वाला हूँ तो जो काम मैंने नहीं किए वो कैसे हो गए। बादलों ने आकृतियाँ कैसे बदल ली, देखते देखते ही काले बादल कैसे छा गए। और काले बादल छा गए थे और हमें लगा था कि बरसात होने वाली है, और देखते ही देखते सारे बादल छट गए। ये क्या हो गया? क्या ये कैसे हो गया? विचार करो, विचार करो। इतनी सी बात यदि दिलो दिमाग में समझ में आ गई तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा भाई साहब। क्या ये कह रहे हैं इस जीव के अनादिकाल का भ्रम है। भ्रम माने क्या होता है? गलत फहमी। भ्रम इतनी खतरनाक चीज है, भ्रम, राजन जी साहब, भ्रम इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है भ्रम। घर टूट जाते हैं, इतनी खतरनाक चीज है तलाक हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।